हरे कृष्ण। तो कल हमने जो है जिक्र किया था कि किस प्रकार से जो है जो वंशावली है उसमें चल रहा है मनु महाराज की, और उसमें वर्णन आता है कि मनु महाराज की इच्छा हुई कि उन्होंने जो है अपनी पुत्री जो है आकुति से जो है पुत्र की इच्छा व्यक्त की थी। अर्थात उनके जो 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और परशुति, तो उनके विषय में यहाँ पर बताया गया है कि उनसे वे जो है 2 पुत्र भी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पता था कि जो है बाबू जी थोड़ा जो है, तो तब जो है उनकी पुत्री से जो है मरीच जो ऋषि थे उनके जो है पुत्र के रूप में भगवान आए यज्ञ रूप में, यज्ञ नाम से। तो एक पुत्र और एक जो है पुत्री, यज्ञ और दक्षिणा के नाम से। बाबू जी थोड़ा क्लास चल रहा है। हरे कृष्ण। क्लास चल रहा है, थोड़ा सा प्लीज। तो क्या होता है कि जो यहाँ पर पुत्र के विषय में बताया गया है, तो अब आगे जो है वर्णन आता है कि जो कर्दम मुनि जी की अन्य जो दूसरी पुत्री है मनु महाराज की, जिनका नाम देवहूति है, और उनका विवाह जो हुआ है कर्दम मुनि जी के साथ में है। कर्दम मुनि और देवहूति को भी 9 कन्याएं हुई थी। हम थोड़ा सा आज बताते ही चलेंगे विस्तार से, जो कि पहले ही बता चुके हैं कि वे जो है कन्याएं सौंप दी गई थी। इस प्रकार से जो है यहाँ पर बताया गया कर्दम मुनि की एक पुत्री थी जिसका नाम कला था। उनका विवाह मरीचि से हुआ था। एक और मरीचि नाम के जो मतलब जो ऋषि है उनके साथ में हुआ था, जिससे उनके संतान हुई, वह 2 संतानें हुई जो जिनके नाम थे कश्यप और पूर्णिमा। आगे ये वंशावली है, कर्दम मुनि की पुत्री होगी, और इनकी जो है सारी संतानें जो है, जो कश्यप और पूर्णिमा से जो संतानें हुई उनसे पूरा विश्व भर गया है। कैसे? कहते हैं कि हे विदुर, कश्यप पूर्णिमा नामक 2 जो है संतानों में से पूर्णिमा के 3 संतान हुई, जिनके नाम विरज, विश्वक, देवकुल्या थे। इन तीनों में से देवकुल्या श्री भगवान के चरण कमलों को धोने वाला जल थी, जो बाद में सर्वलोक में गंगा जी में चले गए। गंगा जी रूप में मतलब बदल गई, उनका जो उन्होंने स्वरूप लिया गंगा जी का लिया देवलोक में। अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया ने 3 सुप्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न किए थे। जानते हैं सब लोग, सोम, दत्तात्रेय तथा दुर्वासा। जो भगवान के सोम जो है ब्रह्मा जी के, विष्णु और शिव जी के अंशावतार जो है, ये 3 हैं, सोम, दत्तात्रेय और जो है दुर्वासा जी। ये ब्रह्मा विष्णु तीनों के जो है अंशावतार है। सोम ब्रह्मा के, दत्तात्रेय जो है भगवान विष्णु के, और दुर्वासा जी शिव जी का अंशावतार है। आगे बता रहे हैं कि यह सुनकर विदुर ने मैत्रेय मुनि से आगे पूछा कि हे गुरु, विष्णु तथा शिव जो संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा, पालक तथा संहारक है, अत्रि मुनि की पत्नी से किस प्रकार से यह उत्पन्न हो। यहाँ पर ये वर्णन किया गया है वंशावली में, प्रश्न किया है कि उन्होंने मैत्रेय मुनि जी ने से जो है किसने किया, विदुर जी ने किया है। अब मैत्रेय जी उत्तर देते कहते कि अनसुईया के विवाह कर लेने के बाद जब अत्रि मुनि को ब्रह्मा ने वंश चलाने के लिए जो है आदेश दिया, तो उनकी पत्नी को जो है कठोर तपस्या के लिए ऋक्ष नामक पर्वत की घाटी में गए। उस पर्वत की घाटी में निर्विंध्या नामक नदी बहती है। इस नदी के तट पर अशोक के वृक्ष तथा पलाश के वृक्ष पुष्पों से लदे हुए पौधे हैं। वहाँ झरने से बहते हुए जल की जो है मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। वे पति तथा पत्नी ऐसे सुरम्य स्थान में पहुँच गए। तो यहाँ पर बताया गया, वहाँ पर मुनि ने यौगिक प्राणायाम के द्वारा अपने मन को स्थिर किया और समस्त आसक्ति से रहित होकर संयम बरतते हुए बिना भोजन वायु जो है ग्रहण किए करते हुए 100 वर्षों तक एक पांव पर वे खड़े रहे।
तो मन ही मन वे सोच रहे थे कि संपूर्ण जगत के स्वामी मैं जिनके शरण में आया हूँ, ये प्रसन्न होकर के मुझे पुत्र प्रदान करे। तो यहाँ पर बताएगा, अब अत्रि मुनि गहन तप साधना कर रहे थे, तो उनके प्राणायाम के कारण उनके सिर से एक अग्नि प्रज्वलित हुई, जो तीनों लोगों के जो है मतलब प्रमुख देवों ने उनको देखा उस अग्नि को। उस समय देव के सरलोक में वासियों और अन्य ये अप्सराओं, गंधर्व, सिद्धों, विद्याधरों, नाग अत्रि के आश्रम में सब पहुँचे सिद्धलोक के प्राणी, और इस प्रकार के वे उस मुनि के जो है आश्रम में प्रविष्ट हुए, जो उनकी तपस्या के कारण विख्यात हो चुका था। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब वे मुनि एक प्रकार से जो है खड़े थे, तो तीनों देव जो है उनकी स्थिति प्रसन्न हुए, और उन्होंने तीनों ने ही जो है उनके पुत्र के रूप में जो है मतलब करने का जो है मतलब वचन दिया कि हम आपके पुत्र के रूप में जो है क्या करेंगे, इस जगत में क्या होंगे, अवतरित होंगे। तो मैंने संपूर्ण भगवान के समस्त जो पुत्र की इच्छा से उन्हीं के आह्वान किया था, और जो है मतलब जो मुनि और अन्य जो तीनों देवता जो है, मैत्रेय मुनि जी ने इस बात को आगे कहते हैं कि मैत्रेय मुनि ने आगे कहा कि अत्रि मुनि इस प्रकार बोलते हुए यह सुनकर के तीनों देव जो है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने तो जब पुत्र की इच्छा प्रकट हुआ था, तो ये सुनकर मतलब मैं चाहता था कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तो ये मैत्रेय जो अत्रि मुनि जी थे, उनकी ये बात सुनकर के तीनों जो देव है ब्रह्मा विष्णु वो मुस्कुराए, और इस प्रकार उन्होंने उत्तर दिया। तीनों देवताओं ने अत्रि मुनि से कहा कि हे अत्रि जी, हे ब्राह्मण, तुम अपने संकल्प में पूर्ण हो, अतः तुमने जो भी निश्चित व्रत रखा है, जो तुम्हारी इच्छा है वही होगा, इसके विपरीत कुछ भी नहीं होगा। और हम सब वही पुरुष है जिनको तुमने जो है ध्यान में जो है देखा था और इच्छा करी थी कि हम तुम्हारे पुत्र के रूप में आए, और इसलिए हम तुम्हारे यहाँ पर सामने प्रकट हुए हैं। हमारी अंश शक्ति के अंश रूप में तुम्हारे पुत्र के उत्पन्न होंगे हम तुम्हारे कल्याण के कामी हैं। वे पुत्र तुम्हारे यश का संसार में ऐसे पुत्र होंगे जो तुम्हारे यश को पूरे संसार में भर देंगे। इस प्रकार से देखते ही देखते तीनों जो देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अत्रि मुनि को वर देकर उस स्थान से ओझल हो गए, वर दिया और ओझल हो गए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर कहा गया है, इस प्रकार सोमदेव उत्पन्न हुए, ब्रह्मा से सोम उत्पन्न हुए, विष्णु से परम योगी दत्तात्रेय जी तथा शिव जी से दुर्वासा जी उत्पन्न हुए। अब तुम मुझ से अंगिरा के अनेक पुत्रों के संबंध में सुनो। तो यहाँ पर बताएगा, अग्नि की जो अंगिरा की जो पत्नी है श्रद्धा ने 4 कन्याओं को फिर से जो है, जो अंगिरा मुनि की जो पत्नी श्रद्धा है, अब दूसरे का वर्णन आ गया है, 4 कन्याओं का जन्म दिया, जिनका नाम सीनी वाली, कुहू, राका और अनुमति थे। उन 4 कन्याओं के जो श्रद्धा से उत्पन्न हुई। इन 4 पुत्रों के अतिरिक्त उनके 2 पुत्र भी थे, जिनमें से एक उत्थ्य कहला, दूसरा मान विद्वान वरस्पति था। मतलब ये एक छोटा सा मतलब शॉर्ट में बताना पड़ेगा क्योंकि सबका सब चला है। पुलस्त की पत्नी हरूर ने अगस्त नाम का एक पुत्र हुआ, जो अगस्त ऋषि का यहाँ पर उत्पन्न हुआ। ये अगस्त जो है पुलस्त ऋषि और उनके उनकी पत्नी हवीरभू से उत्पन्न हुए थे, जो अपने अगले जन्म में दावाग्नि बना। इसके अतिरिक्त पुलस्त के एक और महान तथा साधु पुरुष उत्पन्न पुत्र हुआ, जिसका नाम विश्वसर्वा था। विश्वसर्वा जो ऋषि है, जिनका वर्णन हम मिलता है रावण के पिता के रूप में, विश्वसर्वा ऋषि, तो उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। विश्वसर्वा ऋषि की जो है 2 पत्नियां थी। प्रथम इड़विड़ा थी, जिसने समस्त यक्षों का के जो स्वामी है कुबेर, उस पत्नी इड़विड़ा से जो है विश्वसर्वा ऋषि की इड़ावड़ी से जो है इड़ाविड़ा से उत्पन्न हुए थे कुबेर, जो धन के देवता है, देवताओं के कोषाध्यक्ष भी हैं। और दूसरी पत्नी उनकी जो है विश्वसर्वा ऋषि की थी केशिनी, जिनसे 3 उत्पन्न हुए। इनसे भी उत्पन्न हुए ये थे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, जिसमें कि नाम जो है उनकी बहन सुपर्णखा का भी नाम आता है, क्योंकि वो इड़विड़ा जो देवी स्वभाव की थी, तो उनका पुत्र जो है कुबेर जो है क्या कहलाए,
मतलब वो देवताओं के पक्ष में रहे। और ये कुंभकर्ण, रावण और ये शूर्पणखा जो है, ये इनकी वृत्ति आसुरी थी। लेकिन इनके एक भाई जो है विभीषण जी, वो बिल्कुल साधु पुरुष थे, भगवान राम के महान भक्त थे। आगे कह रहे हैं कि कीर्तु की पत्नी क्रिया ने वालखिल आदि जो है 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। कीर्तु की एक पत्नी थी क्रिया, उसने 60,000 वालख्य आदि जो है ऋषियों को जन्म दिया। ये ऋषि ब्रह्म आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत ही बड़े चढ़े थे और उनका शरीर ऐसे ज्ञान से देदीप्यमान था, अर्थात उनका शरीर जो है पूरी तरह से यह चमकता था उनके ज्ञान के द्वारा। वशिष्ठ मुनि की जो पत्नी ऊर्जा है, जिसे कभी कभी अरुंधति भी कहा जाता है, वशिष्ठ जी की पत्नी को अरुंधति भी कहा गया, लेकिन उनका नाम जो है ऊर्जा है असली नाम। कीर्तु इत्यादि 7 जो ऋषि उत्पन्न हुए उनसे। इन 7 ऋषियों का नाम इस प्रकार है: चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उलबण, वर्षु, वृद्धान, धूमान। वशिष्ठ की जो दूसरी पत्नी है के अन्य भी अत्यंत सुयोग्य पुत्र हुए थे। कह रहे कि अर्थवा मुनि की जो पत्नी है चिति ने अशुशिरा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो व्रतधारी होने के कारण दधच्छ कहलाया। अब तुम मुझसे भृगु मुनि के वंश के विषय में सुनो। भृगु मुनि अत्यधिक जो है भाग्यशाली थे। उन्हें अपनी पत्नी ख्याति से 2 पुत्र दाता और विधाता नामक जो हर एक पुत्री भी उत्पन्न हुई। श्री भगवान के प्रति जो है अत्यधिक जो है क्या थे, प्राण थे। अब कह रहे कि मेरु ऋषि के दो पुत्रियां थी, जिनके नाम आयति और नियति थे, जिन्हें उन्होंने दाता तथा विधाता को दान दे दिया। आयति और नियति से मुकुंद तथा प्राण नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए आगे चलकर। अच्छा, मृकंड से मार्कंडेय ऋषि जी हुए तथा प्राण से वेदशिरा ऋषि उत्पन्न हुए। वेदशिरा ऋषि का पुत्र उष्णा यानी कि शुक्राचार्य जी कहलाए, जो कवि भी कहलाता है। इस प्रकार कवि भी भृगुवंशी था। आगे कह रहे हैं कि हे विदुर जी, कौन कह रहे? मैत्रेय मुनि जी कह रहे, इस प्रकार इन मुनियों तथा कर्दम मुनि की पुत्रियों से संतानों से संपूर्ण विश्व की जो है जो 9 कन्या और इनके पति थे, इनके द्वारा संपूर्ण संसार में जनसंख्या में वृद्धि हुई। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इस वंश के व्याख्यान को सुनता है, जैसे आप लोग सुन रहे हो, वह समस्त पाप बंधनों से यह छूट जाता है। मनु की अन्य कन्याओं में से प्रसूति ने ब्रह्मा के मनु महाराज की एक पुत्री जो है से एक प्रसूति, जो नाम बताया गया है, से ब्रह्मा के पुत्र दक्ष के साथ विवाह हुआ। तो तीन पुत्री हुई मनु महाराज की। जो पहली जो पुत्री है जिसका नाम देवहूति है, उसका विवाह हुआ इससे कर्दम मुनि से। उसको 9 कन्या और 1 पुत्र हुए। 9 कन्या को विवाह हुआ, जिनकी वंशावली बताइए। एक पुत्र है भगवान कपिल। दूसरी पुत्री का जो नाम है वो है आकुति। आकुति से जो है यज्ञ और दक्षिणा दो उत्पन्न हुए। और जो आगे जो तीसरी जो पुत्री है जिसका नाम है आकुति देवते परशुति का जो विवाह हुआ ब्रह्मा जी के पुत्र जो है दक्ष प्रजापति से हुआ। तो जो है इस प्रकार दक्ष ने अपनी जो है पत्नी परशुति से 16 कमल नयनी सुंदर जो है उनकी कन्याएं, 16 पुत्री हुई परशुति और दक्ष प्रजापति से। और 16 कन्याओं में से 13 जो पुत्री थी दक्ष प्रजापति ने उनका विवाह धर्म के साथ कर दिया था। एक जो है अग्नि को दी, एक मतलब पत्नी के रूप में अग्नि देव को जो है दी। शेष 2 कन्याओं में से एक पितृलोक को दान दे दी थी और जहाँ वह प्रेम पूर्वक रह रही है। दूसरी कन्या भवबंधन से समस्त पापों से उद्धारक, जो भवबंधन समस्त पापों से उद्धार करने वाले कौन है? महान भक्त परम भोलेनाथ जी। उनके साथ ही विवाह हुआ। उस 16वीं कन्या का नाम था सती। वो भी दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी पुत्री थी। तो शिव को दे दी। दक्ष ने धर्म को जिन 13 कन्याओं को दान दिया था, उन 13 कन्याओं का नाम है श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षवा, हईर तथा मूर्ति। इन 13
तेरों ने पुत्रों को जन्म दिया, जो इस प्रकार इनके पुत्र हैं। श्रद्धा ने शुभ को जन्म दिया, मैत्री ने प्रसाद को, दया ने अभय को, शांति ने सुख को जन्म दिया, तुष्टि ने मुद को, पुष्टि ने रम्य को, क्रिया ने योग को, उन्नति ने दर्प को, बुद्धि ने अर्थ को, मेधा ने स्मृति को, तितिक्षा ने क्षेम को और हय ने प्रशय को जन्म दिया। समस्त गुणों की खान मूर्ति ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का यहाँ पर नर नारायण के जन्म के अवसर पर समस्त विश्व आनंदित था, प्रत्येक का मन शांत है। इस प्रकार समस्त दिशाओं में वायु, नदियां और पर्वत मनोहर लगने लगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है इनका वर्णन किया गया है अलग अलग पुत्रों का। और इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि मैत्री मुनि से जी कहते हैं विदुर जी से, इस प्रकार देवताओं ने नारायण ऋषि के रूप में प्रकट होकर भगवान की पूजा की। भगवान ने उनके ऊपर कृपा दृष्टि डाली और फिर वे गंधमादन पर्वत की ओर चले गए। नारायण ऋषि श्री कृष्ण के अंश विस्तार है। अब जगत का भार उतारने के लिए यदु तथा कुरुवंशों में क्रम से कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में वे प्रकट हुए हैं। नर जो है अर्जुन है और नारायण श्री कृष्ण है। जो अर्जुन है वो कौन से कुल में उत्पन्न हुए हैं? वे है कुरुवंश में। और श्री कृष्ण कौन से कुल में उत्पन्न हुए हैं? वे है यदुकुल में, यदुवंश में। अग्निदेव की पत्नी सुहा ने 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिनके नाम थे पावक, पवमान, सुचि, जो यज्ञ अग्नि में डाली गई आहुतियों को खाने वाले हैं। जो यज्ञ होता है अग्नि में आहुति डालते हैं तो उसको खाने वाले 3 हैं इस प्रकार से। और 3 कुलों में 45 संतानें हुई, जो अग्निदेव है। अग्निदेव की कुल संख्या उनके पिता पितामहों को मिलाकर के जो है 49 है। 49 जो है अग्नि के जो है मतलब पुत्रों की ये पूरी एक संख्या है। ब्रह्मवादी ब्राह्मण द्वारा वैदिक यज्ञों में दी गई आहुति के भोक्ता यही 49 अग्निदेव है, जो ब्राह्मणों के द्वारा भेंट चढ़ाई जाती है। 49 जो है ये मरुदगण है। अग्निस्वात, बरिषद, सौम्य तथा आज्यप ये पितर है, या तो ये साग्निक है अथवा निर्गनिक। और समस्त पितरों की पत्नी सवदा है, जो राजा दक्ष की पुत्री है। और पितरों को प्रदत्त सुहा ने वयुना तथा धरणी नामक 2 पुत्रियों को जन्म दिया। वे दोनों ही ब्रह्मवादिनी थी और दिव्य वैदिक ज्ञान में पारंगत थी। सती नामक 16वीं कन्या का जो विवाह है वो भगवान शिव के साथ में हुआ। पत्नी थी, किंतु उनसे कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। यद्यपि वे अपने पति के प्रति अत्यधिक श्रद्धापूर्वक सेवा में लगी रहती थी। इस कारण यह है कि सती पिता दक्ष के दोष रहित होने पर भी उनकी भर्त्सना करते रहते थे। शिव जी के जो है जो उनके ससुर है उनका नाम है दक्ष प्रजापति। और क्योंकि 3 तरह का यहाँ पर संसार में बताया गया है, ससुर के विषय में बताया गया है। 3 तरह का जो है होता है, सुर, असुर और ससुर। तो सुर जो देवताओं का पक्ष लेते हैं, असुर जो राक्षसों का पक्ष लेते हैं, ससुर उन दोनों के बीच में आते हैं। अर्थात वो ससुर थे लेकिन फिर भी उन्होंने कौन सा आचरण किया? अपने जमाता शिव के साथ में बिल्कुल दुष्टता का व्यवहार किया। उनको बुरी तरह से डांटा, बुरी तरह से उनको जो है ऐसा उनका तिरस्कार किया शिव जी का कि शिव जी बहुत दुखी हुए। और जब दुखी हुए उस सभा में, क्योंकि वहाँ बुलाया गया था, आगे वो कथा भी चलेगी कि बुलाया गया, वहाँ कथा में लेट आए, प्रजापति का उपाधि मिला था, मान सम्मान की इच्छा थी, इतने सब लोग आए हुए थे, लेकिन समस्या ये बनी रही कि भाई सम्मान करने वाले लोग कम हैं। चलो जी, सम्मान करने वाले लोग कम है, चलो बुला देते हैं। जैसे ही भोलेनाथ जी आए, देखा भाई लोग बैठे यहाँ भौतिक चर्चा चल रही है, क्या करेंगे? भौतिक चर्चा करके चलो भगवान का भजन कर लेते हैं। थोड़ा भगवान का भजन करने लगे, पता नहीं समय कब निकल गया। जैसे ही समय सारा निकल गया तो बैठे थे तो भजन करते जा रहे थे भोलेनाथ जी, तो ध्यान रहा नहीं कुछ, भजन करते करते तभी कौन आए? दक्ष प्रजापति आए। दक्ष प्रजापति ने देखा, अच्छा मैं जो हूँ इतना बड़ा आदमी, इतने लोग सब मेरे सम्मान में खड़े हो गए, और ये जो मेरा जमाता है, जो भोलेनाथ बोलते हैं बाबा, ये मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। मैंने अपनी बेटी का विवाह भी कर दिया, सर इतना दुष्ट निकला है, ये अच्छा आदमी नहीं है, इसको तो देखो। और कह रहे कि देखो भैया मुझे दंड देना पड़ेगा इस आदमी को जो है, क्योंकि ये मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, और मैं तो प्रजापति दक्ष हूँ, देखो मेरे सम्मान की क्या वैल्यू होगी, इतना बड़ा आदमी के सामने कोई धर्षता करेगा।
यानी कि जो अंदर द्वेष हृदय में बैठा था, कहते हैं कि हजारों हजारों लोगों ने क्या कर दिया, खड़े हो गए, सम्मान किया दक्ष प्रजापति का। लेकिन एक भोलेनाथ जी बेचारे खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि महान वैष्णव है। हमारे आचार्य कहते हैं कि हो सकता है बेचारे मंगला आरती में गए हों सुबह के समय। अब मंगला आरती में जाके तो भैया नींद आई जाती है, अच्छे को नींद आ जाती है, क्योंकि लेट सोते हैं। अब सुबह जल्दी उठना पड़ता है। जैसे हमारे पुजारी बेचारे जो है सुबह उठते हैं 3:30 बजे, 3 बजे उठते हैं, तो दिन में तो नींद आई जाती है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना। फिर ऐसी सर्दी में, जैसे कि देखो सर्दी चल रही, पुजारी बेचारे बिना वस्त्रों के रहते हैं। संसार में सबसे बड़ी तपस्या है वास्तव में पुजारियों की, एक भी सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते, कितनी तपस्या है सर्दी में। तो बेचारे भोलेनाथ जी भी गए होंगे सुबह मंगला आरती में, अब नींद आ गई बैठ करके। अब भैया दक्ष प्रजापति को तो मौका मिलेगा, बोला आज तो मौका मिलेगा, आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, कहता दंड देना पड़ेगा। दो नहीं खड़े हुए थे, एक भोलेनाथ जी, एक ब्रह्मा जी। बोले ब्रह्मा जी की तो इसलिए बच गई जान, क्योंकि वो तो पिता है, पिता को कैसे डांटेगा, वही दक्ष के पिता है। अब शिव जी पर दाना पानी लेके चढ़ गए। शिव जी ने सोचा, रहे भैया क्या मुंह लगे इन लोगों के, क्या अगर इस तरह से जो है झगड़ा बढ़ता गया। शिव जी वहाँ से चले आए, नंदी ने भी आपस में श्राप हुआ, एक दूसरे को श्राप देने लगे। ब्रह्मा जी उधर ब्राह्मण थे, भृगु ऋषियन ने सब लोग, इधर जो है भोलेनाथ जी के नंदीश्वर को भोलेनाथ जी ने कहा, नंदीश्वर तुम तो भजन करने वाले व्यक्ति हो, तुम सत्संग करने वाले व्यक्ति, छोड़ो इनको भौतिक लोगों को, क्यों तुम इन चक्कर में लगे हैं। लेकिन जैसे ही दोबारा फिर यज्ञ का आयोजन हुआ और जैसे सब देवताओं को बुलाया गया, भोलेनाथ जी बैठे थे, माता सती भी हिमालय में बैठी थी। अब भैया लड़की कैसी भी क्यों ना हो, पिता कुछ भी आयोजन करेगा, पुत्री को एक घर का हुमा आता ही है, इससे कोई मना नहीं कर सकता है। एक पुत्री की जो हमेशा अपने पिता में बहुत प्रेम श्रद्धा होती है। तो जब इस तरह से ये बातें बढ़ी तो वो बोले कि देवता जाने लगे, सभी विमान में बैठ के सज धज के जा रही थी सब लोग, सब जो है देवताओं की पत्नियां भी। तो शिव जी ने पूछ लिया, भाई कहाँ जा रहे, क्या कोई प्रोग्राम है क्या। तो सबने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता तुम्हारे ससुरनाथ जो है आज बड़ा एक यज्ञ का आयोजन किया कनखल हरिद्वार में अपनी राजधानी में, तुम्हें नहीं बुलाया। बोले भाई हमें तो बुलाया नहीं। वो जो कार्ड भेजा था सभी लोगों को, जो ईमेल भेजा था, व्हाट्सअप किया था, उस पर नोट करके लिखा था नीचे मोटे अक्षरों में कि वाया कैलाश से होकर के आना, कि जब आऊँगा कैलाश से होकर के आना, कि ताकि शिव जी को चिढ़ाते हुए आना, देखो हमें बुलाया तुम्हें नहीं बुलाया। अब ये देख करके शिव जी तो महान भक्त है, वैष्णव है भैया, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बुलाए ना बुलाए, तो हमेशा भजन के भगवान है भजन में। अब देवी सती को थोड़ा दुख लगा, भाई ये तो गलत बात है, मेरे पिता ने देखो बुलाया है, और जो है शिव जी जो महान वैष्णव है उनका सभी यज्ञों में भाग होता है, और उनको बुलाया नहीं, ये तो गलत बात है। अब थोड़ा सा दुख हुआ इस बात के लिए, वो बेचारी परेशान भी हुई। शिव जी ने कहा छोड़ो क्या है, बोले नहीं मैं तो जाऊँगी, आप भी चलो। तो भोलेनाथ जी बहुत सुंदर बात बताते हैं वहाँ पर कि 4 जगह पर व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। सॉरी 3 जगह का वर्णन किया है, वो हम आगे बताएंगे कौन कौन सा वर्णन। तो मतलब कोई मिला के उन्होंने मना किया, लेकिन उनको नहीं माना, कह रहे कि भाई मैं तो जाना पड़ेगा। भोलेनाथ जी समझ के भाई जा तो रही है, दोबारा तो आएगी नहीं। उसके तोता जो है उसकी मैना है पार्वती के, और जो है जो मतलब उसका कंगा शीशा वो पूरा वर्णन किया गया। ट्रंक सब सामान जो नंदीश्वर पर लाद दिया, सब लेके चल दिए, भाई चलने का समय है। जब चले गए सब लोग, तो बड़े जो है सब लोग भाई नाचते गाते हुए जा रहे। जैसे यज्ञ में पहुँचे तो बहनों ने, जो सब बहनें आई थी वहाँ पर 15 की 15 16 पहुँची, माता ने सबने सम्मान किया, लेकिन पिता ने ऐसे गणना से सर घुमा लिया जो है। और शिवजिया कोई दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री सती को देखे, जिसकी गलती नहीं थी उसको देकर घुमा लिया क्रोध से जो है, घृणा से। अब ये अपमान नहीं सहन कर पाई, ये अपमान बड़ा बुरा लगा उसने। और वहीं पर जो है कही कि जो भोलेनाथ जी महान वैष्णव है, जिनका सब सम्मान करते हैं, उनसे तुम द्रोही करते हो। भोलेनाथ जी से कोई सम्मान कोई अपमान करके कोई संसार में जीवित रहा है, और तुम जो है इस प्रकार से अपने पिता को तो क्या श्राप देती। ऐसे ही जो है सती ने, माता सती ने अपने आप को अग्नि में मंत्र प्रज्वलित किया, उनकी नाभि से अग्नि प्रज्वलित हुई और वो भस्म हो गई, पूरे आपको जला लिया। अर्थात उन्होंने समाधि ले ली, अग्नि समाधि ले ली। अग्नि समाधि ले ली तो यह घटना भोलेनाथ जी के पास पहुंची, तो फिर अपने गुण भेजते हैं, सब नष्ट करते हैं। दक्ष प्रजापति का जो आगे सर भी कटता है, पूरा बकरे का सर लगता है, पूरा एक कथा है, वो हम आपसे बताएंगे। हरे कृष्णा। तो हम कल से जो है भोलेनाथ जी और दक्ष प्रजापति का विषय हमारा शुरू होगा, वो जरूर आप ध्यान से सुनिए। इतना कहते हम सब भक्तों का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा। जय